तो हम लोग आज की शाम की सभा ये शुरू करते हैं। और जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है कि हमारे आज के इस शाम की सभा के एक बहुत ही खास मेहमान हैं प्रोफेसर राम पुनियानी जी। और आप लोग बहुत सारे लोग उनसे अलग अलग तरीक़ों से परिचित हैं। राम पुनियानी जी आईआईटी मुंबई में प्रोफेसर रहे और सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेकुलरिज्म से काफ़ी लंबे समय तक जुड़े हैं। और ये तो एक ऐसा परिचय हुआ जो मतलब बहुत ही उनके कामों के बारे में ठीक से नहीं बताता है। हम लोग उनको इस देश में जो बहुलवादी, धर्मनिरपेक्ष और जनवादी मूल्यों के प्रचार प्रसार का एक सतत योद्धा के रूप में उनको देखते हैं। प्रिय मित्रों, पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एक छोटे से मीटिंग पर, छोटे से नोटिस पर इतनी बड़ी मीटिंग को यहाँ आयोजित किया गया है। और भले ही इसमें लोग बहुत ज़्यादा ना हों, पर शायद हम इसमें से डायलॉग करके एक दूसरे की बात सुन समझकर केवल ये नहीं कहेंगे कि क्या ख़राब है, ये भी सोचने की कोशिश करेंगे कि इस परिस्थिति को सुधारने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। वास्तविक सवाल तो तभी आता है ना कि समाज की परिस्थितियों का विश्लेषण बहुत लोग करते हैं, अच्छे से करते हैं, पर मुद्दा तो ये होता है कि उस समाज को बदला कैसे जाए, जो समाज पे खतरे हैं उसको दूर कैसे किया जाए। ये मेरे ख्याल से हम ये छोटी गैदरिंग होने के कारण उसका हम फ़ायदा उठाकर इन कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वैसे मैं जब आ रहा था तो अब्दुल्ला भाई ने कहा कि भाई आपकी मीटिंग का जो शीर्षक है पीस एंड हारमनी है। पीस एंड हारमनी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, वहाँ से मैं शुरू करूँगा और देखते हैं कि हम उसको आज की परिस्थिति से कैसे जोड़ सकते हैं। तो पहले तो मैं एक कठिन परिभाषा आपके साथ समझने की कोशिश करूँगा। ये पीस, शांति क्या होती है। एक शांति होती है जो मुर्दा घर में होती है, शांति होती है, और दूसरी शांति होती है एक सक्रिय समाज में जहाँ लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहकर अपने रास्ते पर चलते हैं। पहले तो हमको ये सोचना है कि हमको किस प्रकार की शांति चाहिए। मुर्दा घर वाली शांति या वो शांति जिसमें हम सक्रियता से अपना काम कर रहे हैं, एक दूसरे की इज़्ज़त के साथ रह रहे हैं, एक दूसरे की इज़्ज़त कर रहे हैं और एक अच्छे समाज को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज की जो परिस्थिति है उसमें जितना उसके बारे में कहा जाए कम है। कि एक छोटी सी और घटना बता देता हूँ, भले ही आज से 20 साल पहले हुई थी और वो परिस्थिति आज से ख़राब हो गई है। 20 साल पहले आपको याद होगा गुजरात की घटना, 2002 गुजरात का कत्लेआम। तो गुजरात के कत्लेआम के बाद में वहाँ कई वर्कशॉप्स और इसके लिए जाता था। तो उस समय तो खैर मेरा स्टैमिना थोड़ा बेहतर था, तो दिन भर वर्कशॉप लेने के बाद शाम को दोस्तों के साथ मैं एक तरफ चल रहा था। तो मैंने कहा चलो उधर थोड़ा घूम के आते हैं। तो जो स्थानीय दोस्त थे बोले उधर नहीं जाना। मैंने कहा क्यों भाई? बोले वहाँ बॉर्डर है। मैंने कहा इंडो पाक बॉर्डर है? बोले नहीं, ये हिंदू मुसलमानों के बीच का बॉर्डर है। कमलेश्वर का एक उपन्यास है कितने पाकिस्तान, और वो उसमें बहुत मर्मपूर्ण उसका टाइटल है कि यहाँ के मुसलमानों को एक अलग जगह पर सीमित करके, हर जगह अलग अलग हालात है, कहीं उनको घर नहीं दिया जाता। अब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस का नाम आपने सुना होगा। मेरे बहुत एक करीबी दोस्त थे, शाहजहान उनका नाम था। तो टाटा इंस्टीट्यूट के पास वो घर ढूंढने गए और वहाँ घर में जो रियल एस्टेट एजेंट होता है उससे बात हो गई, सौदा हो गया। बोले कल आके आप एडवांस दे जाइए तो आप ये घर ले सकते हैं। तो दूसरे दिन मेरे मित्र गए चेक बुक वगैरह लेके। उस समय चेक बुक होता था, ट्रांसफ़र कम होता था। तो गए वहाँ और फॉर्म भरने बैठे
तो जैसे इन्होंने नाम बताया, बोले इस नाम को तो हम घर नहीं दे सकते, न किराए पे दे सकते हैं, न बेच सकते हैं। और अंत में तो खैर अभी कुछ लोग इसका श्रेय ले रहे हैं। वैसे ये बदनामी के रूप में कहा गया था, एक आलोचना के रूप में एक शब्द को इस्तेमाल किया गया था और उसका गौरवमय कर दिया गया। आपको पता है कौन सा शब्द आपके यहाँ का ही है? बुलडोज़र बाबा। वास्तव में ये शब्द इस्तेमाल किया गया था। देखिए भाई कानून की क्या परिस्थिति है कि बुलडोज़र चला के न्याय किया जा रहा है, यानी बुलडोज़र चला के न्याय के हर एक पहलू को तोड़ा जा रहा है। बुलडोज़र केवल घर को नहीं तोड़ रहा, वो यहाँ के कानून व्यवस्था को तोड़ रहा है। अब ऐसे माहौल पे कहा गया ये तो कितना अच्छा है, ये तो कितने महान लीडर हैं कि बुलडोज़र चलाते हैं। फिर और एक घटना बता दूं कि शांति की ज़रूरत क्यों है। अभी एक घटना ने मुझे बहुत दहला दिया था। दो नौजवान थे, नासिर और जुनैद। अब वो गौ तस्करी, आपको पता होगा मेवात एक ऐसा एरिया है जहाँ के मुसलमान और हिंदुओं के बीच में बहुत सारी परंपराएं अभी तक सामान्य थी, कॉमन थी। जो मुसलमान मानता है वो हिंदू भी मानता है, जो हिंदू करता है वो मुसलमान भी करता है। उस क्षेत्र में मुसलमान किसान है और गाय के दूध पर वो ज़िंदा रहता है। तो गौ तस्करी के नाम पर नासिर और जुनैद को ख़त्म किया गया। वेरी बैड। उससे भी ज़्यादा जो ख़तरनाक और ख़राब लगा कि जब उनको पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जब वो आधे मरे हुए अवस्था में थे, तो उनको हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया। कहा गया ये हमारी कंस्टिट्यूंसी में नहीं आता, तो पहले दूसरे पुलिस स्टेशन जाओ, फिर उसके बाद हॉस्पिटल में जाओ, वगैरह वगैरह। तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। और उसके बाद जो उनको कार में बांध कर जलाया गया, उसका तो कोई वर्णन नहीं है। एक और घटना बता देता हूँ सिर्फ इस प्रकार की विभत्स, और उसमें भी मुझे ये कार में जलाने से याद आ गया। आपको याद होगा 1999 में उड़ीसा मनोहरपुर केओंझर नाम की जगह में पेस्टर स्टेन्स नाम के एक ऑस्ट्रेलियन मिशन काम करते थे। क्या काम करते थे? कुष्ठ रोग के रोगियों के बीच में, और कुष्ठ रोगों को कैसा समाज में ट्रीटमेंट मिलता है हम जानते हैं, उनके बीच में वो काम करते थे। तो उन पे आरोप लगाया गया कि भाई ये तो धर्मांतरण का काम कर रहे हैं, और उनको उनके दो मासूम बच्चों के साथ, एक 7 साल वाला तिमथी और दूसरा उसका भाई 11 साल वाला, दोनों को, इन तीनों पुरुषों को जीप में जिंदा जला दिया गया। और जो जलाने वालों का नेतृत्व कर रहा था वो अभी जेल में है। पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं, क्योंकि हम लोग मुसलमानों के खिलाफ होने वाली हिंसा दिख जाती है, बहुत बड़ी होती है। दिल्ली के सरी की, गुजरात जैसी, बम्बई के जैसी, मुजफ्फरनगर जैसी। क्रिश्चियनों के खिलाफ जो हिंसा हो रही है वो उतनी दिख नहीं रही। तो इसलिए शायद आप पेस्टर स्टेन्स के बारे में नहीं जानते होंगे। और वो जो जलाने वाला लीडर था, अभी जेल में है, उसका नाम था राजेंद्र पाल, और उसका रियल उपनाम था दारा सिंह। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। दारा सिंह। और वो कौन से संगठन से था? बजरंग दल। अब ये जो चीज़ हमारे समाज में चल रही है, ये प्रक्रिया पिछले 30 साल से ज़्यादा तेज़ी से आ गई है। ऐसा नहीं कि पहले समस्या नहीं थी, समस्या थी, पर समस्या की जो तीव्रता बढ़ती जा रही है, समस्या की जो तीव्रता पिछले 9 सालों में बढ़ी है, वो पहले उसकी उम्मीद कभी नहीं की गई थी। क्योंकि ये एक जो बीज नफ़रत का बोया गया, ये नफ़रत का बीज बढ़ते बढ़ते खतरनाक झाड़ का रूप लेते जा रहा है। और उसमें खाद डालने वाले, पानी डालने वालों में उनके संगठन के तो लोग हैं, उनके से आप समझ गए ना, उनके संगठन के तो लोग हैं, सरकार भी उसमें शामिल हो गई है। अब त्यौहार मनाने के लिए, हिंदू त्यौहार मनाने के लिए समाज को साथ में आके करने की ज़रूरत नहीं है। त्यौहार भी सरकार मनवाएगी, और उसमें भी कंपटीशन है कि कितने दिए जलाएंगे आप,
दिया तो रोशनी देता है, रोशनी देने के लिए दिया जलाए जाते हैं। अब उसमें भी कंपटीशन है कि हम 3 लाख जलाएंगे कि 5 लाख जलाएंगे कि 10 लाख जलाएंगे और कितना तेल जलाएंगे, ये एक चीज़ का वातावरण खड़ा हो रहा है। अब इसमें तो निश्चित रूप से समाज में जो शांति होना चाहिए वो नहीं है। शांति, और मेरा ये विश्वास है कि समाज का विकास तभी हो सकता है जब भाईचारा, बहनचारा, शांति, सौहार्द धार्मिक आधार पे बना रहे। अगर धार्मिक आधार पे सौहार्द नहीं होता, समाज प्रगति नहीं कर सकता। थोड़ा सा पड़ोस में घूम के आ जाते हैं, यहाँ का तो देख रहे हैं कई हालात कितने मिलते जुलते हैं, उसका थोड़ा मैं बता दूं। श्रीलंका में आपको पता है कौन सा धर्म सबसे ज़्यादा मानने वाले लोग हैं? श्रीलंका, बौद्ध धर्म। और मैं तो मानता हूँ बुद्ध धर्म एक महान धर्म है। शांति का नाम लो तो पहला धर्म जो मेरे दिमाग में आता है वो बुद्ध धर्म है। और बुद्ध धर्म के नाम पर वहाँ पॉलिटिक्स हो रहा है। अब ये ख्याल कीजिएगा, धर्म एक चीज़ है जो नैतिकता है। मेरे लिए, मैं अपनी परिभाषा बता रहा हूँ, मेरे लिए धर्म नैतिकता है जो इंसान को इंसान से प्यार करना सिखाती है, जो इंसान को ये सिखाती है कि आपका धर्म है आपका, दूसरे का धर्म दूसरे का है, और आप दूसरे के धर्म की इज्जत करोगे, यही आपका धर्म है। खैर, श्रीलंका की बात कर रहा था। श्रीलंका में वहाँ जो सिंहला बुद्धिस्ट, अब बुद्ध धर्म भी यहीं से गया हुआ है, वहाँ विदेशी धर्म नहीं है, यहाँ देशी विदेशी धर्म है, उस पर मैं आऊँगा। पर श्रीलंका में जो धर्म है वो कहाँ से गया? इंडिया से गया। और वहाँ सिंहला लोगों ने इसको स्वीकार किया। और दूसरी तरफ हिंदू लोग, ज़्यादातर तमिल बोलते हैं पर हैं तो वो हिंदू, बहुत बड़ी संख्या में हिंदू वहाँ गए। वहाँ चोला राजाओं ने भी राज्य किया। अब यहाँ ख्याल कीजिएगा, अगर चोला राजा जाके सिलोन पे राज्य करते हैं तो हमारे लिए गौरव की बात है। अगर बाबर आके यहाँ राज्य करता है तो हमारे लिए वो घृणा की बात है, नफरत की बात है। खैर, श्रीलंका तो बुद्ध धर्म के नाम पे उन्होंने जो राजनीति की, उसमें उन्होंने तमिल हिंदुओं पे जो अत्याचार किए वो सीमा के वर्णन के बाहर हैं। उस खराब चित्र को मैं आपके सामने नहीं रखना चाहता। ये जो राजनीति वहाँ चलती रही, उसका परिणाम क्या हुआ? 8-10 महीने पहले मेरे ख्याल से आपको याद होगा, श्रीलंका में उठाव, खाने को नहीं है, लोग राष्ट्रपति के भवन पे जाकर ये कर रहे हैं। तो ये जहाँ धर्म के नाम की, पहली बात धर्म के नाम की राजनीति श्रीलंका में आई, परिणाम देख लिया। दूसरा, अपने भारत से ही, भारत जो डिवाइडेड नहीं था, अंग्रेज़ों का राज था, 560 के ऊपर रियासतें थी, नवाबशाही थी, उसमें से पाकिस्तान बनाया गया। अब ये भी बता दूं, पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पर बनाया गया। इस्लाम के आधार पे राज्य चल नहीं सकता, इस्लाम के आधार पे समाज चल सकता है। राज्य को आप धर्म के नाम पर चलाने गए तो वो राज्य चल नहीं सकता। पहली बात तो यही बता दूं मोटे तौर पे, जो पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना, वही पाकिस्तान भाषा और आर्थिक कारणों से 2 टुकड़ों में टूट गया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ठीक है, अब वहाँ उन्होंने कहा पाकिस्तान इस्लाम राज चल रहा है और उसके नाम पर वहाँ 3A का शासन आया। थोड़ा मैं पड़ोस में देख रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि हमारे में भी क्या सिमिलैरिटी हो रही है, उसको मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ। 3A का राज्य आया वहाँ, थोड़ा आप भी ज़रा गेस कीजिएगा। पहला A, अब इस्लाम का राज है, इस्लाम के नाम पे, इस्लाम के नाम पे राज है, तो पहला A कौन सा होगा? अल्लाह। दूसरा A कौन था? आर्मी। और तीसरा A बैठा था वॉशिंगटन में। अभी आनंद जी बता रहे थे कि वहाँ हमेशा एम्बेसडर रहा। आनंद जी, एम्बेसडर से ज़्यादा उनकी शक्ति वहाँ कितनी रही, इसकी ज़रा कल्पना की। 3A का राज्य रहा। बांग्लादेश अलग हो गया और
इसमें जो इस्लाम के नाम पर किया गया, पहले तो हिंदू और क्रिश्चियनों पे अत्याचार, उसके बाद सिलसिला ख़त्म हो गया, सिलसिला शुरू हो गया। अहमदिया लोगों को बोला गया आप तो मुसलमान नहीं है, अभी आप हमारे निशाने पे हैं। शिया लोगों को बोला जा रहा है आप भी हमारे निशाने पे हैं। तो ये जो बंटवारे की राजनीति शुरू तो होती है पर ख़त्म नहीं हो सकती। और इसी के साथ साथ देश के विकास का क्या हुआ, विकास का क्या हुआ? अभी तो अपने यहाँ बात चल रही है कि हमारे यहाँ विकास तो पिछले 8 साल से हो रहा है, पर भारत और पाकिस्तान की जरा तुलना कभी किया कीजिए, उस पर मैं थोड़ी देर में आता हूँ। पर पाकिस्तान ने जो धर्म के नाम पे नीतियाँ अपनाई, समाज का विकास रुक गया। पाकिस्तान को अमेरिका से एड मिलता था, बाकी जगहों से एड मिलता था, बाहर के एड से समाज चल नहीं सकता, भीख लेकर और उनके उसके कारण समाज चल नहीं सकता। तो अभी 6 में अभी आपको पाकिस्तान की क्राइसिस मालूम है? मैं वो गोदी मीडिया सरी का उसको नहीं बताना चाहता, पाकिस्तान इतना ख़राब है, इतना ख़राब है। अरे भाई, पाकिस्तान के लोग आप और मेरे जैसे ही हैं। कभी आप में से जिनको मौका मिला, जैसे मुझे मिला था, पाकिस्तान के लोगों की मोहब्बत देखकर दिल पसीज जाता है। पर समाज में क्या हो रहा है? समाज में मज़हब के नाम की राजनीति के कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, IITs नहीं बने, एटॉमिक रिसर्च सेंटर नहीं बने, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट नहीं हुआ। और आज वहाँ पाकिस्तान में आटा 130 रुपए किलो मिल रहा है। 30 रुपए की एक रोटी, एक व्यक्ति की डेली इनकम 5,000 महीने की इनकम, उसमें कैसे घर चलेगा? तो इसलिए वहाँ एक आर्थिक संकट चल रहा है। अपने यहाँ भी दावा किया गया था, अरे हम पावर में आएंगे तो डॉलर 1 रुपए के बराबर हो जाएगा। आज कितने के बराबर है? 80 के ऊपर। और पाकिस्तान में क्या हाल है? पाकिस्तान में $1 240 रुपए के बराबर है। अब ये वहाँ की हालत जहाँ मज़हब के नाम पर नफ़रत करते हैं और पॉलिटिक्स करते हैं। श्रीलंका देख लिया बुद्ध धर्म के नाम पे, पाकिस्तान देख लिया इस्लाम के नाम पर, और भारत में देख रहे हैं पिछले 30 साल में और फिर 9 साल में आर्थिक परिस्थिति क्या चल रही है। पहले आर्थिक देखते हैं, और जो आंकड़े हैं उसमें बेरोज़गारी पहले से हाईएस्ट है, कीमतें आसमान को छू रही हैं। उसका फ़र्क सबको तो पड़ता नहीं है, कीमतें आसमान को छू रही हैं। कहा गया था वो पेट्रोल का दाम, एक वो अपने बाबा है ना, वो जो एक्सरसाइज सिखाते थे, आजकल तो व्यापार में आ गए, लाला, थैंक यू वेरी मच। तो बाबा जी ने बोला था आपको 35 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 65 का चाहिए? 35 का चाहिए तो हमारे उनको वोट दे दो। वो तो आए 65, क्या 65 पार हो गया, 80 पार हो गया, अभी तो मेरे ख्याल से 90 के आसपास चल रहा है, और कब 100 पे जाएगा, 100 पे भी चला गया। तो फिर वो वादा, ये पेट्रोल, नौजवानों की बेरोज़गारी, किसान 1 साल तक दिल्ली में आंदोलन करते हुए बैठा रहा, इनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगी। आखिर में चुनाव आने वाले थे तो उन्होंने कहा अभी हम ये कानूनों को वापस लेते हैं। समाज का कौन सा तबका है जो खुशहाल है? और तीसरी तरफ देखिए, समाज का 1% लोग, ऑक्सफैम रिपोर्ट, 1% लोगों के पास 60% प्रॉपर्टी, 60% लोगों के पास 10% प्रॉपर्टी। और फिर एक तरफ गरीब होते जा रहा है, अमीर, कुछ अमीर हो रहे और कुछ इतने अमीर हो रहे कि उनको लगता है यहाँ रह के क्या करना, भाग चलो बाहर। और वो किसकी मदद से जाते हैं, क्या जाते हैं, कुछ और अमीर होते हैं तो वो फिर यहाँ से और गायब हो जाते हैं। और कुछ इतने अमीर होते हैं कि सत्ता उनके चारों तरफ घूमती रहती है। और वही प्रकरण अभी चल रहा है, नाम तो पता होगा, सुना है ना, बस वही, ठीक है। वो ये हमारे हालात हैं। अब इसी में मैं तीसरी बात लाना चाहता हूँ कि ये जो पूरी व्यवस्था है, श्रीलंका, पाकिस्तान, और इसमें मैं अभी आऊँगा 1992, 6 दिसंबर 1992, जिसकी छाप
हम में से कई लोगों के दिल पर बहुत गहरी है, कभी नहीं निकलेगी। दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद को ढाया गया तो वो केवल बाबरी मस्जिद को नहीं ढाया गया था, उसी के साथ साथ वो भारतीय संविधान पे एक बहुत बड़ा हमला था। और उस समय एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट दिल्ली में रहते थे, उनकी पत्नी कवि थी, पोएट, कवित्री। उन्होंने क्या कविता लिखी, जरा ख्याल कीजिएगा, मेरी पूरी कविता मुझे याद नहीं है, पहली लाइन ही कीजिए। फहमीदा लिखती हैं, तुम बिल्कुल हम जैसे निकले, भाई तुम अब कहाँ तक थे? पाकिस्तान तो इस बर्बादी के रास्ते पर था, तुम भी उसी रास्ते पर आ रहे हो, स्वागत है आपका हमारे रास्ते पर। खैर अभी तो वो नहीं रही, पर जो भी है, ये पहली बात जो मैं रेखांकित करना चाहता हूँ कि जब भी धर्म के नाम की राजनीति उफान लेती है, उसको आप कोई भी लेबल दीजिए, फंडामेंटलिस्ट, फाशिस्ट वगैरह वगैरह लेबल देना एक बात है, पर उसका सबसे बड़ा प्रभाव होता है नंबर 1 आर्थिक व्यवस्था का गिरना, नंबर 2 कुछ लोगों का बहुत अमीर हो जाना, आम लोगों की परिस्थिति में बिगाड़ हो जाना, और तीसरा जो अल्पसंख्यक कमज़ोर तबकों के लोग हैं। अब स्टैटिस्टिक्स में ज़्यादा याद नहीं रखता, स्टैटिस्टिक्स को देखिएगा, 2014 के बाद दलितों पर होने वाले अत्याचार में 15% से ज़्यादा वृद्धि हुई है। हाथरस का केस आपको पता होगा, हाथरस के केस में क्या हुआ, वो जो 3 आरोपी थे बरी हो गए। यानी न्याय व्यवस्था में क्या हो रहा है, उस दिन मुझे अच्छा लगा, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने कहा, जब तक मैं मुख्य न्यायाधीश हूँ मैं देश के संविधान को मरने नहीं दूंगा। मैं उसका स्वागत करता हूँ, और पर हर जगह वो बात नहीं है। हाथरस के अपराधियों को जब छूटते हुए देखा तो भाई किसी ने रेप नहीं किया, किसी ने मर्डर नहीं किया, लड़की अपने आप मर गई, कोई उसके बारे में जानकारी क्या है, ये सब देखने की बात है। तो ये जो पूरा अशांति में एक तरफ, और तीसरा मुसलमानों के बारे में तो मैं कहूँगा ही नहीं, उनके ऊपर जो होने वाले अत्याचार, मुजफ्फरनगर से लेकर तो अभी दिल्ली के दंगे भी क्यों हुए थे, वो एनआरसी था ना, एनआरसी, और फिर सीए तो बाद में आया, और उन्होंने डिटेंशन कैंप बना लिए कि भाई जिसके पास, एनआरसी का थोड़ा सा बता दूं क्योंकि दिल्ली में दंगे करवाए गए, पर ये बात थोड़ा याद रखिए, एनआरसी जब कराया गया आसाम में, अभी तो आसाम के मुख्यमंत्री बड़े खतरनाक रास्ते पे हैं, बोले मैंने 600 मदरसे बंद कर दिए, बाकी मदरसे बंद कर दूंगा। वो यानी नया मुल्ला जोर से मांग देता है, सॉरी अगर मैं दूँ तो वो ज़्यादा खतरनाक चीज़ें अभी कर रहे हैं और पूरी जगह हर्षा कर रहे हैं। तो खैर एनआरसी किया गया, और मैं निजी रूप से जानता हूँ लोगों को कितनी तकलीफ़ हुई एनआरसी में। हज़ारों लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके लोग आसाम पहुँचे, पेपर्स देने पहुँचे, और 20 लाख लोगों के पास पेपर्स नहीं निकले। ओके, अब पेपर्स, जब ब्रह्मपुत्रा नदी अपना रास्ता बदल देगी और उसके किनारे जो रहेंगे वो अपने पेपर्स को बचाएंगे कि अपनी जान को बचाएंगे। और पेपर्स की तो मज़ेदार बात यह है कि हमारे सबसे बड़े लीडर के पास इतनी डिग्रियां हैं, उनके पेपर मांगो तो ढूंढने में 1-1 साल लगता है, 3-3 साल लगता है। तो 20 लाख लोगों के पास पेपर नहीं मिले। और मज़े की बात यह है, कहा गया करोड़ों बांग्लादेशी भारत में घुसपैठ कर रहे हैं, और ये जो 20 लाख लोग थे उसमें 12 लाख हिंदू, 8 लाख मुसलमान। फिर बोले ये हिंदुओं को हम कैसे इनकी नागरिकता समाप्त कर दें, तो सीएए लेके आए कि भाई हिंदुओं को अगर बैकडोर से एंट्री देना है ना नागरिकता की, तो सीए लेके आओ। और सीए के विरोध में जब मुसलमान औरतों ने सबसे बड़ा महान आंदोलन किया, ये देखकर कहीं मैं आनंद जी को भी कह रहा था, बड़ा ख़राब लगता है कि मीटिंग में केवल पुरुष हैं, स्त्रियां नहीं हैं, क्योंकि मैं ये मानता हूँ थोड़ी संख्या में नगण्य हैं, उसका मैं स्वागत करता हूँ, पर मेरी एक विश्वास है कि जब तक स्त्रियां साथ में नहीं आएगी समाज के आंदोलन मजबूत नहीं हो सकते। खैर, शाहीन बाग के आंदोलन की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। शाहीन बाग का आंदोलन एक जगह शुरू हुआ, सैकड़ों जगह पे गया, लोगों के पास गिनती नहीं है कितनी जगह पे शाहीन बाग हुए। और उसको ख़त्म करने के लिए फिर वो दिल्ली में वो थे ना, वो एक मंत्री जो उन्होंने कहा
देश के गद्दारों को। बस उन्होंने कहा और शासकों को बड़ा अच्छा लगा, बोले अभी तो ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, ये तो क्या काम का आदमी है, इसको कैबिनेट मिनिस्टर बना दो, एक्सीलेंट। उसके बाद दंगे हुए। दंगे होते नहीं है, दंगे कराए जाते हैं। दंगे करवाए गए और उसमें जो मारे जाने वालों में ज़्यादातर मुसलमान। और वहाँ के मुख्यमंत्री, जब दंगे हो रहे थे, मुख्यमंत्री राजघाट पर जाकर गांधी जी के सामने प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने ये नहीं किया कि दंगा पीड़ित क्षेत्रों में जाकर दंगे से जो अफेक्टेड लोग हैं उनको राहत दूं। बस हम गांधी जी की समाधि पे जाएंगे, सब कुछ ऑटोमेटिक ठीक ठाक हो जाएगा। खैर वो अलग बात है, पर मुख्य रूप से जो चीज़ है कि ये अशांति की प्रक्रिया, ये हमारे समाज का, भारतीय समाज का अंग नहीं था। भारतीय समाज जो बना आज़ादी के आंदोलन के पहले, अंग्रेज़ों के यहाँ आने के पहले, वो एक अलग प्रकार का समाज था। और इसमें आजकल मैं अभी हमारे एक मित्र ने भी एक शब्द का इस्तेमाल किया, वो था इस्लामिक आक्रमण। याद रखिए दोस्तों, धर्म कभी आक्रमण नहीं करता। जो आक्रमण करे वो धर्म नहीं होता। आक्रमण कौन करता है? राजा। आक्रमण राजा करता है धर्म के लिए या सत्ता के लिए? सत्ता के लिए। और आज बहुत ये वर्ड को पॉपुलराइज किया जा रहा है कि जब से इस्लामिक इन्वेजन भारत पे हुआ, करोड़ों लोगों की हत्या हुई, उस पर भी काउंटिंग वो करके इसके आधार पे नफ़रत को फैलाने की कोशिश की जा रही है। और ये नफ़रत जो है, नफ़रत फैलाने के लिए भी इतिहास का गैर इस्तेमाल हो रहा है। अब इतिहास तो इतिहास है, और इतिहास को किस प्रकार से देखा जाए वो अपना अपना नज़रिया होता है। क्योंकि ये जो भारत में, ख़ास तौर से अभी मैं क्रिश्चियंस को थोड़ा अलग रख देता हूँ, क्योंकि वो तो हमारे आटे में नमक के जैसा है, 2.3%, तो उसको हम थोड़ा अलग रख देते हैं। भारत की जो सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, कला है, ये मेल जोल से बनी है। इसको आज जो बताया जा रहा है कि भारत तो भाई एक संस्कृति वाला देश है, हिंदू संस्कृति वाला देश है, इसको संविधान की क्या ज़रूरत? आपने सुना होगा ये वो जेएनयू में अभी वो हुआ था ना, जेएनयू में अभी इन्होंने बताया कि उनको तो टुकड़े टुकड़े गैंग करके दिया है, इसीलिए एक नई वाइस चांसलर आई। नई वाइस चांसलर दो उन्हीं की विचारधारा वाली है। और वो क्या पॉपुलराइज़ कर रही है? वो पॉपुलराइज़ कर रही है कि हमारा देश तो संस्कृति वाला देश है, इसको संविधान की क्या ज़रूरत। देखिए आगे किस प्रकार से रास्ता जाता है, किस प्रकार से होता है। तो हम थोड़ा अपने देश को समझ लें, क्योंकि हमको शांति की बात करना है। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि मध्ययुगीन काल हो या उसके पहले का काल हो, आज बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि जब राजाओं की लड़ाइयाँ होती हैं, उसको हम धर्म की लड़ाई के रूप में देखते हैं। राजाओं की लड़ाई होती थी, हमेशा होती थी, लोग उसमें मरते थे। और उसमें सबसे बड़ा, अगर आपको याद होगा, जहाँ बहुत ज़्यादा लोग मारे थे एक लड़ाई में, सम्राट अशोक, कलिंगा लड़ाई, वो कोई हिंदू मुसलमान की लड़ाई थी? नहीं थी। तो वो युद्ध में मारे जाने वाले, अभी इनके जो बड़े बड़े स्कॉलर और प्रोफेसर हैं वो लिस्ट जमा कर रहे हैं, बाबर के आक्रमण से कितने लोग मारे गए, अकबर औरंगज़ेब ने कितनों को मरवाया। ये एक इतिहास का नया अध्याय वो खोलने की कोशिश कर रहे हैं, जो पूरी तौर से गलत है। इसको मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा कि राजाओं की लड़ाई को धर्म की लड़ाई कहना, ये एक बहुत चालाकी का काम है। और ये चालाकी का काम कैसे चालू हुआ? ये चालाकी का काम 1857 के बाद इसने ज़ोर पकड़ा। इसकी नींव तो 1818 में डाली गई थी। जेम्स मिल नाम के एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, अंग्रेज़ इतिहासकार थे। उन्होंने एक किताब लिखी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में उन्होंने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांट दिया। एक प्राचीन हिंदू युग, मध्ययुगीन मुस्लिम युग और आधुनिक ब्रिटिश युग। इसको क्या कहें, इसमें क्या क्या गलती देख रहे हैं? प्राचीन हिंदू युग, मध्ययुगीन मुस्लिम युग, आधुनिक ब्रिटिश युग। इसमें पहले आप क्या चालाकी देख रहे हैं उनकी? ब्रिटिश युग को क्रिश्चियन युग नहीं कह रहे,
हिंदू युग कह रहे हैं, मुस्लिम युग कह रहे हैं और सीधा ब्रिटिश युग कह रहे हैं, ठीक है। एनीवे, और हिंदू युग उसको कहा जा सकता है क्या? क्योंकि उस समय भी कितने धर्म के लोग यहाँ थे। अगर आप अशोक का समय देख लीजिए, अशोक के समय भी उस समय आजीविकास ब्राह्मण थे, बौद्ध थे, और अशोक तो खुद बौद्ध हो गया था, मौर्य वंश का उसने इतना जो चलाया था, तो उस पीरियड को उन्होंने हिंदू युग कह दिया। और जिसको ये मुस्लिम युग कहते हैं, अब मुस्लिम युग में क्या समाज व्यवस्था बदल गई थी? समाज व्यवस्था तो वही थी। एक तरफ क्या था? गरीब किसान। गरीब किसान से टैक्स लेने वाला कौन था? जमींदार। जमींदार किसको देता था टैक्स? आगे राजा को। राजा किसको देता था? महाराजा को। और ये जो मुख्य अंतर विरोध था वो था किसान, गरीब किसानों और जमींदारों के बीच में। अब ऐसा है क्या, मुस्लिम युग कहेंगे तो क्या सभी मुसलमान राजा थे क्या? अगर 100 मुसलमान समाज में हैं तो राजा कितने होंगे? 0.1 से ज़्यादा नहीं होगा। क्या मुसलमानों ने अकेले राज किया कि भाई ये मुस्लिम हैं और वो सब मुस्लिम प्रशासन है? तो थोड़ा आप ख्याल कीजिए, आज सबसे ज़्यादा बदनाम किसको किया जाता है मुसलमान राजाओं में? औरंगज़ेब। चलिए मैं आपको प्रोफेसर अतहर अली की एक किताब का थोड़ा सा अंश बताता हूँ। प्रोफेसर अतहर अली ने क्या किया? मुगल शासकों का प्रशासन, उसका स्टडी किया। स्टडी कहाँ से किया? उनके जो रिकॉर्ड्स थे कि अकबर के दरबार में कौन ऑफिसर थे। नवरत्न तो हम सब जानते हैं, पर बाकी भी तो ऑफिसर होते हैं। अकबर के दरबार से लेके औरंगज़ेब के दरबार का स्टडी किया तो उन्होंने बताया कि औरंगज़ेब के दरबार में हिंदू अधिकारियों की संख्या 34% हो गई, और ये पूरे बाकी जो मुस्लिम शासक थे उसमें सबसे ज़्यादा औरंगज़ेब के दरबार में थी। अब उन्होंने इसको हिंदू मुस्लिम के रूप में टर्न दे दिया। और हमारे महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज, आपके यहाँ भी ये था ना आगरा में एक मुग़ल म्यूज़ियम, क्या हो गया अभी वो? छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूज़ियम हो गया। मैं आपके राज्य की बात आपको बता रहा हूँ कि भाई वो हम मुग़ल को कैसे अपना आदर्श रख सकते हैं। मुग़ल म्यूज़ियम था। अब ये जो औरंगज़ेब और शिवाजी के बीच की लड़ाई थी, याद रखिए औरंगज़ेब कभी भी शिवाजी के सामने आमना सामना उनका नहीं हुआ। औरंगज़ेब की तरफ से जो अधिकारी शिवाजी महाराज से लड़ने गए थे उनका नाम था राजा जय सिंह। राजा जय सिंह, राजा जसवंत सिंह, ये दो बहुत महत्वपूर्ण ऑफिसर थे औरंगज़ेब के दरबार में। तो ऊपर प्रशासन के लेवल पे राजा, जमींदार, इनका आपस में अलायंस था, इनका योगदान था। और ये योगदान हिंदू राजाओं के इसमें भी था। शिवाजी महाराज के जो सबसे बड़े बॉडीगार्ड थे रुस्तम जवान, शिवाजी महाराज के जो सेक्रेटरी थे उनका नाम था मौलाना हैदर अली। हिंदू मुसलमान के आधार पे राज्य नहीं था, ये ब्रिटिश चालाकी थी जिसने इनको धर्म के आधार पे बांट दिया। और वो इसलिए बांटा खास तौर से 1857 के बाद उन्होंने अपनी इस प्रक्रिया को तेज कर दिया। 1857 आपको याद होगा, 1857 की चिंगारी किसने लगाई थी? शुरुआत मंगल पांडे। आगे लीडरशिप, उसका लीडर कौन बना? बहादुर शाह जफ़र। बहादुर शाह जफ़र के साथी कौन से? तात्या साहब टोपे, नाना साहब पेशवा और झांसी की रानी। हिंदू मुसलमान मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े। अंग्रेज़ों की सत्ता डगमगा गई तो उन्होंने सोचा अगर हमको यहाँ राज करना है तो कौन सी नीति लगाना पड़ेगा? फूट डालो और राज करो। तो उन्होंने इलियट एंड डॉसन नाम के दो इतिहासकारों को बहुत बड़ी रकम दी। उन्होंने और बड़ी रकम मांगी, पर इलियट एंड डॉसन जो इतिहासकार इतिहास लिखने बैठे भारत का, उन्होंने कहा कि आप हमको थोड़ा इसका डबल पैसा दो। अंग्रेज़ों वाइसराय ने कहा होगा क्यों भाई? अरे बोले मैं इससे हम जो इतिहास लिख के देंगे उसके कारण आपकी सत्ता यहाँ आबाद चलती रहेगी। क्या किया उन्होंने? यहाँ के जो राजा के दरबार के चारण, भाट, कवि राजा के बारे में वर्णन लिखते थे
उस वर्णन को लेकर उन्होंने सामने इतिहास के रूप में लिख दिया। उनके किताब का शीर्षक है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय हर हिस्टोरियंस। अब राजा के दरबार में जो काम करता है वो हिस्टोरियन होता है क्या, या गोदी मीडिया टाइप सरकार के गुणगान करने वाला होता है? अरे उस समय की बात तो छोड़ो, आज का गोदी मीडिया भी केवल सरकार का गुणगान करता है, तो चारण भाट क्या करते होंगे? यहाँ एक छोटा सा आपसे सवाल पूछ लेता हूँ। मान लीजिए 1000 साल पहले के समाज में मैं एक राजा के दरबार में एक चारण भाट कवि हूँ। मेरा राजा पड़ोस के राज्य पे आक्रमण करता है और उस आक्रमण में 800 लोग मारे जाते हैं। मान लो मेरा राजा जीत जाता है, जीत कर आता है, तो मैं इसमें ऐसा लिखूंगा क्या कि मेरा राजा इतना बेरहम है कि उसने पड़ोस के क्षेत्र पर आक्रमण किया, 800 लोगों को मरवा दिया? ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं? क्या होगा ऐसा लिखा तो क्या होगा? 801वां नंबर मेरा होगा। तो मैं लिखूंगा मेरा राजा इतना महान है कि अपने धर्म के प्रसार करने के लिए उसने पड़ोस के राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। तो ऐसी चीज़ों को लेकर अंग्रेज़ों ने इतिहास लिखाया और सांप्रदायिक इतिहासकार इसी इलियट एंड डॉसन को आधार बनाकर आज नफ़रत के खेल को पहले से तेज कर रहे हैं। इसलिए इस्लामिक आक्रमण, इस्लाम ने कभी भारत पे आक्रमण नहीं किया। पहले इस्लाम आया मलाबार के तट पर। कैसे आया? अरब देशों से व्यापारी आते थे, वहाँ का सामान यहाँ बेचते थे, यहाँ के मसाले लेकर वहाँ जाते थे। वहाँ से जो केरल के मलाबार तट पर इस्लाम आया, वहीं एक मस्जिद बनी हुई है, चेरामन जुमा मस्जिद। और नवायत इस्लाम जो है वो मेल जोल का प्रतीक है। कुछ हिंदू परंपराएं, कुछ मुसलमान परंपराएं, लोग बाउंड्री धर्म को लोग एक बांटने वाली लकीर के रूप में नहीं देखते, लोग धर्म को एक मिलन के स्थान पे देखते हैं। और यही भारत की सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, कला का सबसे बड़ा बिंदु है। इसी पर मैं थोड़ी 2-4 बातें हम कर लें, राजाओं को छोड़ देते हैं। क्या आम लोगों में हिंदू मुसलमान दूर दूर रहते थे? यहीं की बात देखिए, 30 साल पहले तक मेल जोल था। 50 साल पहले तक हिंदुओं के त्यौहार में मुसलमान शामिल होते थे, एम आई राइट? मुसलमानों के त्यौहार में हिंदू शामिल होते थे। और ये जो हमारी परंपरा रही है, ये सदियों से रही है। जो और मेरा तो विश्वास है कि जैसे वेदों में एक वाक्य है, वसुधैव कुटुंबकम, पड़ोसी से प्यार करो, जो क्रिश्चियन धर्म से आया या जो इस्लाम से आया, अपने पड़ोसी के खाने पीने का ख्याल रखो। ये सब हमारे लिए हमारी संस्कृति का एक भाग है, जहाँ हम पड़ोसी को उतना ही आदर देते हैं जितना अपने आप को देते हैं। और इसीलिए ये मेल जोल हुआ, ये अलग अलग रूप में प्रतिलक्षित हुआ। तो उस पर थोड़ा हम बात करने की कोशिश करते हैं। मैं बात करूँगा कैसे हमारा खान पान, कपड़े, त्यौहार, धर्म की परंपराएं, कैसे संगीत मिलजुल कर बना। तो 3-4 एग्जाम्पल मैं उसमें दे दूं। खाने पीने से शुरुआत करते हैं, बहुत आसान है। तो आपको बता दूं कि मैं 3-4 साल पहले मुझे हैदराबाद रहना पड़ गया 6-8 महीने। बड़ा अच्छा लगा, मेरा वज़न भी बढ़ गया। क्यों, क्या हुआ होगा? वहाँ खाने पीने के लिए खास चीज़ मिलती है वहाँ, बिरयानी। मैं उसका खाने का आनंद तो लेता था, पर मैं साथ साथ सोचता था बिरयानी तू आई कहाँ से? तो पता चला बिरयानी आई थी ईरान से। ईरान में उसको कहते हैं बिरयान। यहाँ आई, मसालों की अपने पास कमी नहीं है, हमने डाले तो क्या बन गई? बिरयानी, आज देश की पॉपुलर डिश। और एक छोटी सी बात, हमारे बम्बई की बात बता दूं, मुंबई नहीं महाराष्ट्र की बात बता दूं। आपको पता होगा हमारे महाराष्ट्र में, बम्बई में एक खाने पीने की चीज़ बहुत लोकप्रिय है, सस्ती भी होती है, हर जगह मिलती है। किसी वड़ा पाव, ठीक है, अब वड़ा पाव का आनंद तो लेता हूँ, साथ में सोचता भी हूँ ये वड़ा पाव बना कैसे। तो एनालिसिस किया, विश्लेषण किया, तो पता चला वड़ा पाव का पाव आया अफ़गानिस्तान से। वड़ा बनता है चने की दाल से, चने की दाल आई मेक्सिको से, उसमें डालते हैं आलू आया स्पेन से, और स्वाद के लिए उसमें डालते हैं अदरक,
और अदरक वहाँ से आई जहाँ से आजकल प्रायः सभी चीज़ें आती हैं, ओरिजिनल डुप्लीकेट दोनों। जो हमारे देश का मेरे 100,000 2,000 किलोमीटर दबा के बैठा, वो मैं नहीं बताना चाहता, बस अदरक वहाँ से आई ओरिजिनल डुप्लीकेट में। तो ये इतना सब मेल मिलाप जो हुआ, ये हमारे खाने पीने की परंपरा में है। फिर देखिए हमारी शादियों में कई ऐसी रस्में हैं जो मुसलमानों के कारण आई, यहाँ की कई रस्में हैं जो उन्होंने स्वीकार की, और ख़ास तौर से मैं संगीत की बात करना चाहूँगा आपको। मुझे खुद शास्त्रीय संगीत में बहुत रुचि है, और शास्त्रीय संगीत में जो रुचि है उसमें दो नाम मैं आपके सामने लेना चाहूँगा। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक, उसमें एक नाम है जिसकी कोई मुकाबला, जो कोई संगीतकार कोई गायक उनके लेवल पे नहीं जा सकता, वह बड़े गुलाम अली खान। और ज़्यादातर उनके गीत कौन से हैं? हिंदू देवी देवताओं पे, ये उनके गीत हैं। फिर एक दूसरे आपके पड़ोस के शहर, पता नहीं आपसे यहाँ से कितना दूर है, बनारस। बनारस हिंदुओं का पवित्र शहर, हिंदुओं की पवित्र नदी गंगा के किनारे, हिंदू मंदिरों की सीढ़ियों पर बैठकर एक महान संगीतकार अपनी शहनाई बजाने की कला को विकसित करते थे। क्या नाम था उनका? बिस्मिल्लाह खान। और ज़्यादातर उनका समर्पण भी हिंदू देवी देवता। कविताओं पे आता हूँ। कविताओं में भगवान श्री कृष्ण हिंदी साहित्य में बहुत लोकप्रिय हैं, और उन कविताओं में जहाँ एक और आप देखते हैं सूरदास हैं भगवान कृष्ण की तारीफ में, सूरदास, मीराबाई, और उसी के साथ साथ दो और कवियों के नाम मुझे याद हैं जो मैं स्कूल में पढ़ता था। एक का नाम है रहीम खान खाना, रहीम, और दूसरे रस खान। अब ये भी उन्होंने भगवान कृष्ण पर जो लिखा उसका कोई जवाब नहीं है। पुरानी बात हो गई, पर साहित्य कभी पुराना नहीं होता। थोड़ा फिल्म्स पे आता हूँ। फिल्म से बड़ा मज़ेदार है। अभी पता नहीं आपने कितने लोगों ने देखा होगा, वो मेरी एक फेवरेट फिल्म है लगान। लगान में आपको याद है, वो गांव के लोग टेस्ट मैच के चौथे दिन की शाम को भगवान कृष्ण के मंदिर में जाते हैं। कौन सा गीत गाते हैं? ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे। इनके लिखने वाले का नाम है जावेद अख्तर, और संगीत देने वाले का नाम है AR रहमान। अब खैर, अब जब से मैंने काम चालू किया दो पीढ़ियाँ आ गई हैं कम से कम, पर एक चीज़ मेरे दिमाग में अमिट है, वो है BBC द्वारा किया गया एक सर्वे क्या था? हिंदी फिल्मों में जो भजन हैं उसमें सबसे लोकप्रिय भजन कौन से हैं? ऐसे 10 भजन की उन्होंने सूची बनाई, और उस 10 भजनों में गाने वालों में 6 गीत मोहम्मद रफ़ी ने गाए हैं, 5 गीत शकील बदायूनी ने लिखे हैं, 2 गीत साहिर लुधियानवी ने लिखे हैं, और 5 का संगीत नौशाद अली ने दिया है। ये है मेरा इंडिया। और उसमें एक गीत तो मेरे दिल पे पूरा लिखा हुआ है, वो है फिल्म बैजू बावरा का, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। मन तड़पत हरि दर्शन को आज, लिखने वाले का नाम शकील बदायूनी, गाने वाले का नाम मोहम्मद रफ़ी, संगीत देने वाले का नाम नौशाद अली। अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है मेल जोल का उदाहरण? अभी तो खैर फिल्म वर्ल्ड में वो लोग भी आ गए हैं जो कश्मीर फाइल्स बनाते हैं, या फिर ये बोलते हैं भारत को आज़ादी 2014 में मिली, ऐसा भी अभी फिल्म वर्ल्ड में आ गया है। पर अभी तक जो फिल्म वर्ल्ड में आपको एकता दिखती थी, हिंदू मुसलमान का जो कल्चर दिखता था, एक मेरी बहुत फेवरेट फिल्म है, आप में से कुछ लोगों ने देखी होगी पर नई जनरेशन ने नहीं देखी होगी, ज़रूर देखिएगा, वो है मुग़ल आज़म। अब वो तो है तो काल्पनिक फिल्म, पर साहित्य समाज का दर्पण होता है, ऐसा मैंने साहित्यकारों से सुना है। अब मुग़ल आज़म, उस दिन मैं फिर से ट्रैवल कर रहा था, 3 घंटे का वक्त था, मुग़ल आज़म लगा दी मैंने। अब मैं नए दृष्टिकोण से देख रहा था, नए दृष्टिकोण से देखा तो एक सीन मुझे याद आया कि अकबर, वो जो कौन सा एक्टर ने बहुत प्रभावी रोल है, पृथ्वीराज का बेटे से लड़ने जा रहे हैं, बीवी तो उनको तलवार देती है बहुत रिलक्टेंस के बाद, बीवी जोधाबाई, रियल में उसका नाम हरकाबाई था एक्चुअली वो। उसके बाद एक तरफ मौलवी साहब, एक तरफ पंडित जी,
दोनों आके अकबर के लिए प्रार्थना करते हैं एक साथ। पता नहीं आप में से किसी ने नोट किया होगा कि नहीं। फिर अकबर के महल में एक मंदिर है, हम बोलते हैं मुसलमान राजाओं ने मंदिर तोड़े, अकबर के महल में एक मंदिर है भगवान श्री कृष्ण का। और जब कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है तो उसमें झूला देने वालों में पहले जो व्यक्ति होते हैं वो होते हैं अकबर। और जो गीत है, दिवाली मनाई जाती है, ज़्यादातर मुग़ल राजाओं के महलों में दरबार दिवाली मनाई जाती थी और उसको कहते थे जश्न ए चरागा। जश्न ए चरागा, ये नाम सुनकर मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। दिवाली कितने शौक़ से मनाई जाती थी सूफ़ी संतों की दरगाह पे, दूसरी जगहों पर होली कितने प्यार से मनाई जाती थी। ये हमारे लिए देखने की है। और अंतिम बात, आज तो खैर मुझे अभी पिछले कुछ दिन से ये बात कहने में थोड़ा डर लग रहा है, वो इसलिए कि अभी मैंने सुना है कुछ सूफ़ी संत हमारे बड़े लीडर के साथ जा रहे हैं, इसलिए मुझे थोड़ा डर लग रहा है। फिर भी आपको बता दूं कि सूफ़ी संतों की दरगाह पे केवल मुसलमान नहीं जाते थे, हिंदू भी जाते थे, मुसलमान भी जाते थे। हमारे बम्बई के पास कल्याण में एक दरगाह है हाजी मलंग। मैं पहले जब ये सांप्रदायिकता का मुद्दा इतना तेज नहीं था तो मैं गया था वहाँ हाजी मलंग की दरगाह पे, और मैं आश्चर्यचकित हो गया। पहाड़ पे जाना पड़ता है, एक तरफ फूलों की चादर बेचने वाले लोग बैठे हैं, दूसरी तरफ नारियल बेचने वाले लोग बैठे हैं। मैंने कहा है तो दरगाह सूफ़ी संत की जो मुख्य रूप से मुसलमान से आते हैं, पर एक तरफ चादर एक तरफ नारियल। नारियल कौन फोड़ता है? हिंदू। और अंत में जब मैं ऊपर गया तो मैंने देखा वहाँ के जो मुजावर थे, मुजावर का नाम मैंने देखकर मैं हैरान भी हो गया और खुश भी हो गया। वो नाम था पंडित विष्णु केतकर। अभी की बात मुझे पता नहीं है, ये हमारी परंपरा थी। फिर संत गुरु नानक देव जी को देखिए, संत गुरु नानक देव जी का जो पहला फॉलोअर था वो था मर्दाना। मर्दाना जो एक मुसलमान था, उनका फॉलोअर था। सूफ़ी संत को मानने वालों में कितने मुसलमान हैं, कितने कबीर जैसे संतों को मानने वाले कितने मुसलमान हैं, कितने हिंदू हैं, कितने मुसलमान हैं, ये भी देखिए। और यहाँ मैं इस बात को आपके सामने रेखांकित करना चाहता हूँ कि वैसे अभी इन सूफियों को छोड़ दो जो शायद इनके लिए काम करें, उनके लिए काम करें, उनको छोड़ दो। वैसे सूफ़ी और भक्ति परंपरा का मूलभूत सिद्धांत जो है वो संत कबीर ने सामने रखा था। क्या था वो? पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो ये भारतीय समाज था, हिंदू मुसलमान पुरुष स्त्रियां साथ साथ एक सामाजिक जीवन जीते थे। और मैं कहूँगा समाज के लेवल पे शांति थी। इस शांति को भंग करने का काम सांप्रदायिक, एक तो ब्रिटिश ने उसकी बीज डाले और उसको पिकअप किया, जिन्होंने इसको उठाया वो थे मुस्लिम सांप्रदायिक एक तरफ और हिंदू सांप्रदायिक दूसरी तरफ। ये दोनों समांतर होते हैं, दोनों कई प्रक्रियाएं समाज में समांतर होते हैं। तो जैसे मुस्लिम देश के सभी जो ये थे मुसलमान, वो मुस्लिम लीग के साथ नहीं थे, इस बात को याद रखिए। मुस्लिम लीग के साथ समाज के केवल उच्च वर्ग के मुसलमान थे शुरू में। मुस्लिम लीग की स्थापना में केवल नवाब और जागीरदार थे। हिंदू महासभा की स्थापना में केवल राजा और ज़मींदार थे। बाद में चलकर सांप्रदायिकता के प्रभाव में और भी कोई लोग आए। तो ये जो इनकी जो आखिर में मांग रही, इनको तो बहुत जानते हैं, पर उनको नहीं जानते जिन्होंने पाकिस्तान के बनने का विरोध किया। आज मैं आपको एक नाम बताना चाहता हूँ जो है अल्लाह बख्श सुमरो। अल्लाह बख्श सुमरो जो सिंध के प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर कहते थे। तो वो अल्लाह बख्श सुमरो, जब 1940 में पाकिस्तान का प्रस्ताव पास करवाया गया लाहौर के तट पर जिन्ना द्वारा, तो अल्लाह बख्श ने एक बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाई दिल्ली में। और वो कॉन्फ्रेंस का जो सेंट्रल रिजोल्यूशन था, केंद्रीय जो प्रस्ताव था ये कि हम मुसलमान पाकिस्तान की मांग का विरोध करते हैं। हम यहाँ पले हैं, हम यहाँ बड़े हैं, हम इसको बंटने नहीं देना चाहते। और यही बात मोमेंट कॉन्फ्रेंस में भी हुई। और इसी प्रकार की बातें जो आम खैर
इसमें हुई। तो यहाँ इसको मैं यहाँ बंद करके यहाँ आऊँगा और मैं 2 काल्पनिक इंटरव्यू आपके सामने रखूँगा। अब मेरी सोहबत बहुत आनंद जी जैसे पत्रकारों के साथ होती है, तो मैं भी थोड़ा सा कल्पना लोक में चला जाता हूँ, तो इसलिए मैं 2 इंटरव्यू आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। एक इंटरव्यू है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का, काल्पनिक है, कल्पना का है, और दूसरा है मोहनदास करमचंद गांधी का। उसमें सिमिलरिटी देखिए। मैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को पूछता हूँ, मौलाना साहब आप तो इतने अच्छे मुसलमान हैं, आपने कुरान का इतना बेहतरीन तर्जुमा किया है, तो आप मुस्लिम लीग क्यों नहीं ज्वाइन करते? आप पाकिस्तान की मांग का समर्थन क्यों नहीं करते? तो मौलाना आज़ाद मुझे कहते हैं, बरखुरदार, मेरा इस्लाम तो इंसान से इंसान को जोड़ने की बात करता है, और ये मुस्लिम लीग बांटने की बात करती है, इसलिए मैं इसके साथ नहीं जा सकता। महात्मा गांधी, उनसे भी यही पूछता हूँ, बापू आप तो एक अच्छे हिंदू हैं कि नहीं? बापू फिर जवाब देते हैं, ये उनका हरिजन में ये में से ले रहा हूँ, मैं एक सनातनी हिंदू हूँ, अपने धर्म के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ। रुक गया मैं, क्यों? आज धर्म के लिए लोग जान दे रहे या धर्म के नाम पे लोग जान ले रहे? तो ये बापू आगे कहते हैं, जिस समाज के लिए, जिस राष्ट्र के निर्माण के लिए मैं काम कर रहा हूँ, वो राष्ट्र न आपके न मेरे धर्म द्वारा चलेगा। राज्य का काम होगा लोगों के रोटी कपड़ा मकान बिजली सड़क पानी शिक्षा स्वास्थ्य नौकरी और उनके अधिकारों का ख्याल रखना, और धर्म का काम होगा लोगों को नैतिक रास्ता मॉरल पाथ दिखाना। तो ये 2 महान व्यक्तित्व मेरे सामने हमेशा खड़े रहते हैं, जो शांति सद्भावना का आधार है, साथ ही साथ अधिकारों का भी अधिकार है। अब आज हम जिस परिस्थिति में खड़े हैं, एक तरफ जैसे मैंने बताया मुस्लिम लीग, और ये भी आपको बता दूं कि पाकिस्तान की मांग के पीछे ब्रिटिश का बहुत बड़ा हाथ था। ये बहुत कम लोगों को जानते हैं। मैंने एक किताब लिखी थी जो कभी पॉपुलर हुई नहीं, पर उसमें एक ब्रिटिश ऑफिसर जिन्ना के साथ काम करने के लिए भेजे गए थे, उनको उकसाता रहा कि पाकिस्तान की मांग करो वगैरह टाइप थी, और उसी का कल्मिनेशन ये हुआ। वो बहुत कॉम्प्लेक्स स्टोरी है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। तो पाकिस्तान की बात हो या हिंदू राष्ट्र की बात हो, ये दोनों संगठनों ने एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाई। मुस्लिम लीग ने क्या नफरत फैलाई हिंदुओं के खिलाफ? अरे ये हिंदू कौन है, ये तो हमने इन पे राज किया हुआ है। ये वाक्य सही है क्या? मुसलमानों ने हिंदू पे राज किया या कुछ मुसलमान राजाओं ने देश के कुछ हिस्सों पर राज किया? पहली बात सही है या दूसरी? कुछ मुसलमान राजाओं ने देश के कुछ हिस्सों पर राज किया, और वो जो राज भी किया हिंदू अधिकारियों के साथ मिलकर किया। और अकबर है तो बीरबल भी है, राजा टोडरमल भी है, राजा मान सिंह भी है, औरंगजेब है तो राजा जय सिंह भी है, जसवंत सिंह भी है। ये इस प्रकार का प्रशासन उस समय चला। तो ये जो चीज़ें उन्होंने ये नफ़रत फैलाई, और हिंदू महासभा आरएसएस ने जो नफ़रत फैलाई, उन्होंने कहा ये इस्लाम क्रिश्चियनिटी ये विदेशी धर्म है। और मुझे समझ में नहीं आया, देशी विदेशी तो लोग होते हैं, देशी विदेशी लोग होते हैं या धर्म होता है? लोग होते हैं। धर्म तो पूरी मानवता का होता है। अमेरिका में हिंदू हैं कि नहीं? हैं। श्रीलंका का मुख्य धर्म कौन सा है? बुद्ध धर्म। धर्म विदेशी देशी नहीं होते। पर हाँ, अगर आप थोड़ा मजाक को बुरा ना माने तो कह दूँ, एक चीज़ होती है जो देशी विदेशी होती है, और कुछ शाम को वो लोग कुछ एंजॉय करते ना, कुछ देशी और कुछ विदेशी, उसके सिवा देशी विदेशी कुछ नहीं होता। मानवता के सिद्धांत हो, धर्म हो, विज्ञान हो, वैज्ञानिक सोच हो, ये पूरी मानवता का होता है। तो उन्होंने नफ़रत फैलाई कि भाई ये इन्होंने इस्लाम ज़बरदस्ती फैलाया। मुसलमान राजा घोड़े पर आए, एक हाथ में तलवार एक हाथ में कुरान। अब उनसे कौन पूछे बाबा, अगर मुसलमान राजा के एक हाथ में तलवार है एक हाथ में कुरान है तो घोड़े की लगाम कौन चलाएगा? कोई पूछने वाला नहीं है। राजा लोग धर्म नहीं फैलाते थे, राजा लोग सत्ता फैलाते थे। और ये बात स्वामी विवेकानंद बताते हैं। उनकी संकलित रचनाएं खंड 8 पृष्ठ 330 में स्वामी जी लिखते हैं
ये कहना बिल्कुल गलत है कि इस्लाम यहाँ तलवार की नोक पर फैला। जाति व्यवस्था के अत्याचारों से पीड़ित लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल किया। बाकी कारणों से इस्लाम को स्वीकार करने के बहुत सारे कारण थे। उसमें एक आध होगा राजा, एक जीतने वाला राजा एक हारने वाले राजा को कहेगा तू मेरा धर्म स्वीकार कर ले, पर उस प्रकार से धर्म नहीं फैलता। और यहाँ जितना मैं इस्लाम को जानता हूँ, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप सोचिए सही है कि नहीं, जो ज़बरदस्ती से फैलाया जाए वो इस्लाम नहीं हो सकता। मेरे लिए मेरा धर्म, आपके लिए आपका धर्म, ये उसका बेसिक चीज़ है। और दुनिया में एक ही राजा ने अपने धर्म को फैलाया। आप जवाब देंगे तो मुझे अच्छा लगा। बाकी किसी राजा ने अपने धर्म को नहीं फैलाया। और एक राजा अशोक, कौन सा धर्म फैलाया? बुद्ध धर्म। तलवार के आधार पे या प्यार के आधार पे? प्यार के आधार पे। फिर बोले ये मंदिर तोड़े इन्होंने। अब मैं बहुत डिटेल में नहीं जाने के, इतना बताना चाहता हूँ, काशी विश्वनाथ का मंदिर आपने देखा होगा। उसके पहले भगवान राम का मंदिर अयोध्या में। जब भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन हुआ, मैं दिन भर टीवी के सामने से उठ नहीं पाया। भगवान राम को तो मैं मानता हूँ, नो प्रॉब्लम, पर मैं क्यों नहीं उठ पाया? क्योंकि उद्घाटन करने वाले महोदय जो थे, उन्होंने दिन में 5-6 बार कपड़े बदले और इतने सुंदर सुंदर डिज़ाइनर ड्रेस थे। मैंने कहा यार ये तो देखना चाहिए। मंदिर तो बाद में भी अपन जाके ये कर सकते हैं। खैर, फिर काशी विश्वनाथ का मामला आया। औरंगजेब काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया की किताब फेदर्स एंड स्टोन देख लीजिए, या डॉक्टर विशंबरनाथ पांडे की किताब देख लीजिए, औरंगजेब के फरमान। केवल इतना बताना चाहूँगा कि जहाँ औरंगजेब के बारे में उसने एक मंदिर तोड़वाया होगा, उसने कई मंदिरों को दान भी दिया। थोड़ा मैं आपका IQ, आपका GK टेस्ट करता हूँ। अभी मैं कल था अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ, तो मुझे बता रही थी दादू GK में ये होता है, GK में वो होता है, इसलिए मैं भी आप पे वो टेस्ट कर रहा हूँ। बताइए, हमारे महाराष्ट्र में जब सरकार को ऑपरेशन कमल हुआ तो हमारे MP लोग, हमारे MLAs शिवसेना के MLAs को कहाँ ले गए थे? कहाँ जाके रुके थे वो? आसाम में। और वहाँ जाके उन्होंने एक मंदिर में आशीर्वाद लिया, वो था कामाख्या देवी का मंदिर। मैंने स्टडी किया तो पता चला औरंगजेब ने कामाख्या देवी के मंदिर को दान दिया था। शायद ये MLAs को पता नहीं होगा, नहीं तो बोलते भाई यहाँ से हम आशीर्वाद नहीं ले सकते। फिर पता चला वो एक अभी वो आलिया भट्ट है ना, और उसकी शादी हुई है किससे पता नहीं, जो भी है, वो एक मंदिर में गए, उज्जैन महाकाल का मंदिर। उनको वहाँ परमिशन नहीं मिली। वो यानी भगवान का घर किसी के लिए खुलता है, किसी के लिए नहीं खुलता, परमिशन नहीं मिली। पर इतना मुझे पता चला, महाकाल के मंदिर को भी औरंगजेब ने दान दिया। तो आप सच्चाई के एक भाग को पकड़ लो, दूसरे भाग को मिटा दो। आधा सच सामने रखकर नफरत को फैलाओ। और आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरी एक समझ है, आधा सच झूठ से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। राइट रॉन्ग, यही नफरत जो है फिर बाद में दूसरे रूप में आई। वो अमेरिका को तेल के कुओं पर कब्जा जमाना था, अफ़गानिस्तान में रशियन फ़ौजों के खिलाफ लड़ना था, अलकायदा को खड़ा किया, तालिबान को खड़ा किया। CIA के डॉक्यूमेंट्स बताते 7,000 मिलियन डॉलर्स, 7,000 टन हथियार, 8,000 मिलियन डॉलर उन्होंने स्पेंड करके अलकायदा को खड़ा किया। आतंकवाद ये उनका एक राजनीतिक हथियार था, तेल के कुओं पर कब्जा जमाने के लिए। और उसको बाद में अमेरिकन मीडिया ने, गोदी मीडिया केवल यही नहीं होता, अमेरिकन मीडिया अमेरिकन सरकार की सेवा में कई बार लगता है, जो नोम चॉम्स्की अपनी किताब मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट में हमको बताते हैं। तो उन्होंने क्या, एक वर्ड 9/11 के बाद एक शब्द को पॉपुलराइज किया, इस्लामिक टेररिज्म। मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध, धर्म को आतंकवाद से जोड़ना। इसके पहले बहुत सारी चीज़ें हुई है। आयरिश रिपब्लिकन आर्मी थी, लिट्टे थी, यहाँ कई इंदिरा गांधी की हत्यारे थे। कभी धर्म को आतंकवाद से नहीं जोड़ा गया। 2001 के बाद, 9/11 2001 के बाद आतंकवाद को धर्म से जोड़ा गया। तो नफ़रत का ये माहौल तेज होता गया। और याद रखिए दोस्तों, आखिर में दो मुद्दे और कहना चाहता हूँ कि जो मुद्दे इन्होंने खड़े किए वो मुद्दे एकदम बहुत खतरनाक मुद्दे हैं। जो भावनाओं के आधार पर राज्य करते हैं
नेहरू को देखिए, सोमनाथ मंदिर को उद्घाटन के लिए विरोध करते हैं, सोमनाथ मंदिर सरकार की तरफ से बने इसका विरोध करते हैं, सोमनाथ का मंदिर बने इसका विरोध नहीं करते, सोमनाथ का मंदिर सरकार की तरफ से बने इसका विरोध करते हैं। और वही अपनी नीति को बताते हैं भाखड़ा नंगल का बांध का उद्घाटन करते समय। क्या कहते हैं नेहरू? कहते हैं ये जो बांध है जिससे हमारी खेती सुधरेगी, ये हमारे आधुनिक भारत के नए पूजा के स्थान हैं। ये नए पूजा के स्थान हैं, और नए पूजा के स्थानों में मैं जोड़ दूं जो जवाहरलाल नेहरू ने खड़े किए। एक तरफ IITs, एक तरफ CSIR साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट, इसरो, इंडस्ट्रीज, भिलाई स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट। वो कहते हैं ना 7 साल में जो उन्होंने बनाया, 7 साल में लोग इसको बेच रहे और कह रहे पहले तो कुछ हुआ ही नहीं था। आए तो हमारे बात, हाँ पहले कुछ बिकता नहीं था, अभी पिछले 8-9 साल में बहुत तेज़ी से बिक रहा है। तो खैर ये 2 प्रकार की राजनीतियाँ हैं। एक राजनीति भावनात्मक मुद्दों को लेकर चलती है, मंदिर, गाय, लव जिहाद, घर वापसी। दूसरी राजनीति जो चाहिए वो है इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ह्यूमन राइट्स और बाकी लोगों की ज़रूरत। तो आज ये राजनीति, भावनाओं की राजनीति मजबूत है, और भावनाओं की राजनीति ये लोगों में बंटवारा करती है। यहाँ मैं थोड़ा सा एक जोक को हर जगह रिपीट करता हूँ, यहाँ भी कर रहा हूँ। एक मैं अंतिम में केवल 2 बातें कहूँगा भावनाओं के मुद्दों के बारे में। एक तो मैं बताऊँगा कि आपको ये मैंने एक बार येल यूनिवर्सिटी का रिसर्च पढ़ा। येल यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना है? वेरी गुड, आपने सुना है, मैंने नहीं सुना था। मैंने कब सुना पता है आपको? वो हमारी जो MHRD मिनिस्टर थी ना, सास भी कभी बहू थी, लोगों ने, हाँ सिलेंड्रेला, लोगों ने उसको बोला ये तो कितनी कम पढ़ी लिखी है। उसने बोला मुझे कम पढ़ी लिखी बोलते हो, देखो मैं तो येल यूनिवर्सिटी से डिग्री लाई हूँ। मैं बहुत प्रभावित हो गया, येल यूनिवर्सिटी का रिसर्च फॉलो करने लग गया। और एक उनका रिसर्च आया, जहाँ भी दंगे करवाए जाते हैं वहाँ एक पार्टी पहले से ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। नाम बताऊँ या आप गेस कर सकते हो? गेस कर लीजिए तो अच्छा है। और वो उसके आधार पे समाज का विभाजन होता है और समाज में गेटोइजेशन और बाकी चीज़ें आती हैं। तो इसका क्या इलाज करना, वो मेरा अंतिम पॉइंट के पहले एक और मज़ेदार बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी वो गाय, नासिर और जुनैद, लिंचिंग, इंडिया स्पेन रिपोर्ट, करीब 10 लोग की लिंचिंग 2014 के बाद, 90 मुसलमान, 10 हिंदू। और मैं परेशान था, आखिर मैंने एक ही समरी में बता दूं, गाय को कोई किस प्रकार का स्थान देना चाहिए। मुझे लगता है सभी जानवरों का आदर करना चाहिए, प्राणी मात्र का आदर करना चाहिए। इन्होंने गाय को चुना, उसके पीछे बहुत लंबा इतिहास है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। पर ये एक टैक्टिक है, चुनावी राजनीति है, सच्चाई कुछ नहीं है। अभी मेघालय में या नॉर्थ ईस्ट में एक उनका बीजेपी का बड़ा लीडर था ना, बोले हम तो बीफ खाते हैं। अरे और तो और वो किरण रिजिजू, वो बोले मैं बीफ खाता हूँ, नो प्रॉब्लम। मैंने कहा ये कैसा है यार, इनके बड़े बड़े लीडर थे बीफ खाते और ये पूरा उसके नाम पे समाज में लिंचिंग होती। तो मेरे हाथ में एक किताब आई, हार नहीं मानूंगा। किसकी जीवन पे है गेस करो? वो अपने एक प्रधानमंत्री थे ना जो कविताएं लिखते थे, अटल बिहारी वाजपेयी, विजय त्रिवेदी की लिखी हुई किताब हार नहीं। पेज 236 पे आया, पूरा मामला क्लियर हो गया। अटल जी एक बार अमेरिका गए हुए थे, अमेरिका में लेक्चर देने के बाद खाने का आनंद ले रहे थे, डूब गए थे खाने के आनंद में। और तो उनके पड़ोस के दोस्त ने उनके कंधे को थपथपाया, अटल जी आप क्या कर रहे हो, आप जो खा रहे हो ये तो बीफ है। अटल जी मुस्कुरा दिए, बोले बीफ है तो क्या है, इंडियन गाय का थोड़ी है, ये तो अमेरिकन गाय का है, नो प्रॉब्लम, ओवर। अब सवाल यहाँ आता है कि आज हम क्या करें, आज हम क्या करें, अंतिम सवाल। और जैसे मैंने बताया पहले, जो हमारे समाज की हार्मनी, पीस को ख़त्म किया गया है। कैसे? गलत धारणाओं का प्रचार करके। गलत धारणाएं, मुसलमान राजा ने मंदिर तोड़े, ज़बरदस्ती से इस्लाम फैलाया, 4 बीवियाँ, 20 बच्चे, आतंकवाद, लव जिहाद, कोरोना जिहाद, एक्सीलेंट। अब ये नफ़रत फैलाने के काम के कारण
नफरत के कारण दंगे करवाए जाते हैं। राइट रॉन्ग? समाज में अगर नफरत ना हो तो दंगे नहीं करवा सकते। प्लीज नोट, दंगे तभी करवाते हैं जब नफरत फैलाई जाती है। तो गलत धारणाओं का प्रचार, दंगों का करवाना, समाज का ध्रुवीकरण होना और एक पार्टी का मजबूत होके खुद के पिछड़े हुए एजेंडा को समाज में लागू करना, ये रास्ता है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर हमें समाज में इंटरवीन करना है, समाज में कुछ बेहतर बनाना है, तो इसका आधार ये है कि जो गलत धारणाओं का प्रचार किया गया है उसका विरोध करना ज़रूरी है। कैसे? किताबें हैं, लेक्चर्स हैं, वीडियोज़ हैं। अपने इस प्रकार की जगहों पर हम महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार कुछ वीडियोज़ दिखाएं। मैं इतने दुखद वातावरण में भी एक अच्छी बात जो मुझे लगती है वो ये कि हमारे बहुत अच्छे अच्छे फिल्म मेकर्स ने एक्सीलेंट मूवीज़ बनाई हैं। आनंद पटवर्धन हो, राकेश शर्मा हो, और इसी प्रकार के हमारे टॉपिक्स पे जो वीडियोस आए हैं, वीडियोस उसमें अशोक कुमार पांडे का नाम याद रखिए, और बुरा ना मानिए तो मेरा खुद का नाम भी मैं ले लेता हूँ। मेरे भी उसमें बहुत सारे वीडियोस हैं ऐसे टॉपिक्स पे। ऐसे वीडियोस का हम प्रदर्शन क्या कम्युनिटी में 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार कर सकते हैं, ताकि गलत फहमियाँ दूर हों और जो मोहब्बत का वातावरण हमको चाहिए, गले से गले मिलने का त्यौहार पे, राष्ट्रीय त्योहारों पर, वो हम पैदा करें, नफ़रत दूर करें और सांप्रदायिक दंगों को मिटाने की कोशिश ना हो उसी की कोशिश करें, और नफ़रत को अगर दूर करके मोहब्बत का वातावरण पैदा करेंगे तो दंगे कभी नहीं होंगे और वो पार्टी कभी मजबूत नहीं होगी जो नए नए हथकंडे करके उस प्रकार की चीज़ों को करती रहती है। तो अंत में मैं दोस्तों इतने ही अपील करूँगा कि इस प्रकार के कार्यक्रम, जिसको कम्युनिटी अड्डा बोलिए, मंथली मीटिंग बोलिए, कुछ भी बोलिए, पर समाज से मिलकर अच्छे विचारों को उन तक पहुंचाने की कोशिश, प्रेम मोहब्बत से मिलकर धर्मों के बीच में जो नफ़रत की दीवार खड़ी की गई है उस दीवार को तोड़कर मोहब्बत के पुल बनाना ज़रूरी है। और जो भी सामाजिक आंदोलन वाले हैं, इसलिए काम कर रहे हैं, उनका समर्थन, उनका साथ, उनकी मदद और इस प्रकार के कार्यक्रम को करेंगे तो निश्चित रूप से हम एक अच्छा समाज बना सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। वही बैठ जाओ शायद अगर कुछ